फरनाज कोकर साहब पॉलिटिकल पार्टी की गल कर रहे समय इस वक्त ज़रूरत है एक पॉलिटिकल पार्टी की। अब वो नई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से बाद बनानी भी है आप लोगों ने। अब वो नई पार्टी जो होगी उसमें अब शायद खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, मिफ्ता इस्माइल इलेक्शन नहीं लड़ रहे। पीपल्स पार्टी से सुना है मिफ्ता इस्माइल को ऑफर भी हुई थी, लेकिन वो कहते ही हैं लोग उनके इर्द गिर्द जो है मिफ्ता इस्माइल के, वो कहते हैं जी इट्स अ वन वे ट्रैफिक कि एक दफ़ा आप पीपल्स पार्टी में चले जाए तो वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। लेकिन देन अगेन आप तो निकल आए वहाँ से, तो वन वे ट्रैफिक कैसे हुई वो? देखें राना भाई, सियासत है क्या? व्हाट इज पॉलिटिक्स? इट इज द आर्ट ऑफ कैप्चरिंग पीपल्स इमेजिनेशन, हम्म। राइट? और मैं ये समझता हूँ कि जो बाकी जमातें मौजूद हैं ये लोगों की इमेजिनेशन से बाहर निकल गई हैं। अच्छा। आज ये जितना मर्जी है लोगों से वादे करें, ज़मीन और आसमान के कलाबे में लाएं, आज शऊर का मेयार इतना ऊपर जा चुका है, लोग इनकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। है क्या इनके पास लोगों को देने के लिए? तीन तीन दफा, दो दो दफा सब ने हुकूमतें कर ली हैं, सूबों में लोगों जमातों के पास हुकूमतें रही हैं। क्या किया है वहां पर इन्होंने? हम्म। तो आज और जो तहरीक इंसाफ है वो 9 मई के बाद वो जिस क्राइसिस का शिकार हो गई है, बड़ा मुश्किल है कि वो इस क्राइसिस में से बाहर निकल सके। तो भारत और इस मुल्क में एक गुंजाइश पैदा हो गई है एक सियासी जमात की, और वो सियासी जमात जो आज़ादाना तरीके से सियासत करे। अगर आईपीपी की तरह और हम्म। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की तरह उसने मैदान में उतरना है, रातों रात उसकी क्रिएशन हो जानी है, हम्म। तो फिर उसको भी लोगों ने मौका नहीं देना। अच्छा। आज देखें ना राना भाई, पहले खबरें लोगों के पास दिनों में पहुंचती थी, हम्म। फिर लोगों के पास खबरें घंटों में पहुंचनी शुरू हुई, अब मिनटों और सेकंडों में लोगों के पास खबरें पहुंचती हैं। अब वो गांव देहातों में भी जिनके पास टच फोन है वो रोज रात को बैठ के यूट्यूब पे तज्जिए सुनते हैं। अब वो जमाना चला गया है। तो इस वक्त लोग अपने माशी हालात से नंबर वन बहुत परेशान है। मुल्क हमारा क्राइसिस का शिकार है। जो जमात और जो लोग रिफॉर्म की बात करेंगे, इस्लाहात की बात करेंगे, निज़ाम के साथ बगावत करेंगे, निज़ाम को ठीक करने की बात करेंगे, तो उनकी तरफ लोग रागब हो सकते हैं, बशर्ते के वो क्रेडिबल लोग हों, उनका कोई एक्सपीरियंस हो, उनके ऊपर कोई दाग ना हो, तो फिर लोग उनकी जानिब चल सकते हैं। लेकिन ये बाकी जमातें जो हैं, अब इन ये तो लोगों की इमेजिनेशन से मेरा ख्याल यू है थिंक दैट दिस इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज? ये इलेक्शन जो हो रहे हैं, फिर इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट जो भी बनती है, इट्स गोइंग टू बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, या फिर आप समझते हैं कि दे आर गोइंग टू डिलीवर समथिंग? अब देखें ना, अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब की बात करें तो उन्होंने हुकूमत तो की, कई दफ़ा की, 3 दफ़ा की, और सारे काम बुरे तो नहीं किए, अच्छे भी किए, ठीक है। इसी तरह पीपल्स पार्टी होगी, अगर उन्होंने सारे काम बुरे नहीं किए तो अच्छे भी किए। सो वो इसको अगर वे किया जाए, ठीक है, लोग डिसहार्ट हैं उनसे, लोग इतने खुश नहीं हैं उन लोगों से, मतलब उन पार्टी से, ना जेयूआई से ज़्यादा खुश है, ना नून से, ना पीपल्स पार्टी से। बट देन अगेन वो क्रिएशन ऑफ न्यू पार्टी, उसको बनाते हुए, उसको स्टेबल करते हुए, उसको जनाब मासेस तक उसकी इनग्रेव करते हुए, उनके माइंड में इनग्रेव होते हुए, मासेस तक उनकी रूट्स पहुंचाते हुए, इट्स गोइंग टू टेक टाइम, राइट? सो वो कितना टाइम लग सकता है आपकी नज़र में एज अ पॉलिटिकल वर्कर, आई वुड से, आपके ख्याल में? राना भाई, ओवरनाइट तो कोई चीज़ें नहीं होती ना। ऑब्वियसली। ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ती है, आपको एक डिटर्मिनेशन के साथ चलना पड़ता है। वो जिस तरह चाइनीज़ ज़ुबान की कहावत है कि 1000 मील का भी जो सफ़र है वो पहला कदम आप उठाएं तो उसी से उसकी इब्तदा होती है। तो वो तो खैर जो भी करेगा उसको एक बाकायदा प्रोग्राम और क्रेडिबिलिटी के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। लेकिन जो बात हमारे लिए अहम है, जो मैंने भी आपके सामने एदाद शुमार रखे, चीन की एग्जांपल ले लें, उसने पिछले 3 दहाइयों में 90 करोड़ लोगों को सतह गुर्बत से बाहर निकाला है। आज पाकिस्तान में 9 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। नो तो मामा। मेरा सवाल ये है, हाँ। मेरा सवाल ये है, आप सच्चे दिल से बताएं, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो सच्चे दिल से बताएं कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो इन 9 करोड़ लोगों को सतह गुर्बत से बाहर निकाल सकती है? किसके अंदर अहलियत है, किसके अंदर काबिलियत है? इफ़ यू टॉक अबाउट इकोनॉमी, ठीक है, तो इकोनॉमी तो सारी दुनिया का फोकस है, हमारा भी फोकस है, ठीक है। देन अगेन अगर हम बिल्कुल ज़ीरो इन करके इकोनॉमी पे चलें तो फिर वी कैन कम अप विद सम डिफरेंस, इंडिपेंडेंट पॉलिसीज हम बना सकते हैं, एंड वी कैन लाइक डू नहीं, लेकिन इन मिरेकल्स जमातों की एज तरजीहात एज ही फार नहीं एज एज फार एज द है। इकोनॉमी इज कंसर्न, जी। ठीक है ना। लेकिन द पॉइंट इज, जो आपकी अगर जमात जो बनाने जा रहे हैं आप इलेक्शन के बाद,
उसमें कैसे बताएगा क्या ऐसी चीज बन जाएगी वो? देखिए ये तो ओवरनाइट अभी में बात नहीं कर रहा, नहीं चले मैं इवन हाँ इफ इट हाँ टेक्स लाइक हाँ 5 years, तो आप कैसे इसको सारी चीजों को फिक्स कर सकेंगे? देखिए निज़ाम के अंदर करने देख लें, देखिए जहन में देखिए रख लें। सियासत की कोई साख नहीं रह गई, सियासतदानों की कोई साख नहीं रह गई, पार्लियामेंट की कोई साख नहीं रह गई, जुडिशरी की कोई साख नहीं रह गई। आप पहले जो ग्रेविटी ऑफ क्राइसिस है उसको तो अप्रिशिएट करें कि वो बहरान संगीन कितना है, नंबर एक। नंबर दो, आपके ख्याल में जो अभी हुकूमत बनेगी इन इलेक्शंस के बाद, जो पाकिस्तान की तारीख के कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस में पहला दूसरा नंबर होगा, 2013-2018 के जो इलेक्शंस थे वो इलेक्शंस पोलिंग डे के बाद कंट्रोवर्शियल हुए। ये इलेक्शन तो पहले से कंट्रोवर्शियल हो चुका है, और इसके नतीजे में जो हुकूमत आएगी उनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं होगी, इखलाकी जवाज ही नहीं होगा हुकूमत करने का। पूरे पाकिस्तान को पता होगा कि ये धौंस और धांधली के जरिए हुकूमत में आए हैं, तो वो हुकूमत कहाँ से रिफॉर्म्स करेगी, वो कहाँ से इस्लाहात लेकर आएगी, उसकी इस्लाहात को कौन मानेगा? इसीलिए तो आज लोग ये कहने पे जो सीरियस तज्जिया निगार हैं वो ये कह रहे हैं, अभी से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो अगली असेंबली है वो शायद साल डेढ़ साल से ज्यादा ना चल पाए। क्यों कह रहे हैं वो ये लोग? क्योंकि धौंस धांधली के जरिए लाई गई है ना। तो हमारा तो मकसद ये है, मेरा मकसद ये है कि इस माहौल में, घुटन वाले माहौल में, जहां पर मुस्लिम लीग नून के लिए तमाम की तमाम स्टेट मशीनरी काम कर रही है, राहें खोली हुई हैं उनके लिए कि सुंजियां हो जान गलियां ते विच मियां यार फिरे, तो अपनी स्पेस हम क्यों छोड़ें? उनसे लड़ेंगे, उनसे मुकाबला करेंगे। मैं दो हलकों के अंदर इसीलिए मैदान में उतरा हूं, मेरी जहां तक बसात है मैं मुकाबला करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्यों रास्ता दूं इनको, मैं क्यों कबूल करूं इनकी हेजमनी। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में मियां साहब इलेक्शन जीते, सर तस्लीम खाम। लेकिन इस इलेक्शन के नतीजे में जब आप उनके हाथ में हुकूमत दे रहे होंगे, उनको जितवा रहे होंगे, और फिर हमसे तवक्को करें कि हम मान लेंगे और अपनी जगह भी उनके लिए छोड़ देंगे, तो नहीं छोड़ेंगे। व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर द इलेक्शंस? अगर ये जिस तरीके से आप सारा सिनेरियो पेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो लोग हारेंगे इलेक्शन, जो भी लोग हारते हैं इलेक्शन, ऑब्वियसली मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो मानता तो कोई भी नहीं है जी कि हाँ। नहीं मैं हार गया। ठीक है, बहुत कम होता है, वंस इन अ मिलियन होता है बंदा कहता है हाँ जी मैं हार गया। ठीक है, लेकिन देन अगेन जो लोग हारेंगे वो देयर बी अ ह्यू एंड क्राई, इश्यूज होंगे, सिचुएशन बनेगी, ये वो, तो उससे भी तो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी। मतलब कि उसमें देखिए लोग मतलब कि राना इधर भाई, उधर रोला हारना तो रोला ही आप पाते रहेंगे ना। हारना तो आप एक साइड पे रखें। जिन इलेक्शंस के बारे में पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, हार को तो आप एक साइड पे रखें। एक पूरे तो पाकिस्तान को पहले से पता है, नतीजे लोगों को पहले से पता है। तो ये क्या हम मजाक कर रहे हैं पाकिस्तान से? और हम अगर ये समझते हैं कि इसके नतीजे में स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? इमरान खान साहब दूध के अंदर मैं समझता हूं पानी मिलाकर उन्हें हुकूमत थमाई गई, अभी तो पानी के अंदर दूध मिलाना पड़ेगा। और इमरान खान साहब जब जिस दिन वजीर आजम बने, वो आरटीएस का फेलियर हुआ, उसके बाद से उन्हें जो सिलेक्टेड कहा गया, बिलावल साहब ने जो उन्हें सिलेक्टेड का वो नाम दिया, उनके ऊपर से वो टैग तो नहीं उतर सका। आज पूरी की पूरी जमातें जो हैं वो सिलेक्ट होकर पार्लियामेंट के अंदर, पूरी पार्लियामेंट सिलेक्ट होकर आएगी। तो ये क्या निज़ाम है? हम क्या मजाक कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ? भारत को देखें किधर पहुंच गया है, बांग्लादेश को देखें कहाँ पहुंच गया। आज हम वही दायरों के सफर में 1900 के हम क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक उसी दायरों के सफर में चल रहे हैं। जो 2018 में मंजूर नजर थे आज जेर एताब है, जो उस वक्त जेर एताब थे आज मंजूर नजर है। क्या क्या कर रहे हैं हम? हमारा अपना मुल्क है, 25 करोड़ लोग हैं, उनकी जिंदगियों का सवाल है। इस तरह तो नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन एहसास ही नहीं है किसी को, क्या कह सकते हैं? यकीन करिए फिर। बस यही तो मैं अब इसी सारे माहौल में जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, इस माहौल में अपनी एक आवाज को कायम रखने की कोशिश कर रहा हूं। मीडिया पे मौका मिले, अवामी इज्तिमात में मौका मिले, पूरे कैंपेन में मैं यही गुफ्तगू रखी है लोगों के सामने कि यार यहां पर हमने, इस मुल्क की अशराफिया ने इस मुल्क को पहुंचा दिया है कि आज 25 करोड़ लोगों के लिए ये मुल्क काम नहीं कर रहा। 99% लोग मजबूरी, बेकसी, एक भूख, गुर्बत, इफलास की जिंदगी इस अशराफिया की वजह से गुजारने पे मजबूर है। तो इस निज़ाम को हमने बदलना है, हमने ये बुनियादी तजाद दूर करना है कि ये मुल्क चलाना किसका काम है, फिर उनसे हिसाब लेना है।